एग्जाम्पल 6, गिवन प्राइमल प्रॉब्लम है, मिनिमम ऑफ जेड x1 प्लस x2 प्लस x3 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये कंडीशन, और ये 2x1 माइनस 2x2 लेस देन इक्वल -3, 2x2 माइनस x3 ग्रेटर देन इक्वल 5 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0। और x3 क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड है इन साइन, x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है। ये कैसी फॉर्म हो गई, अनसिमेट्रिक। क्लियर, मैंने अनसिमेट्रिक में बताया था या तो इक्वल की कंडीशन हो सकती है या ये x3 क्या हो गया, कोई भी एक वेरिएबल या सारे वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, अप्रतिबंधित। यानी अप्रतिबंधित का मतलब है कि x3 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 है, वो जरूरी नहीं है, लेस देन भी हो सकती है ना। तो जो वेरिएबल सबसे पहले तो अपन देखें, इस जो अपने x3 है अनरेस्ट्रिक्टेड है उसको हटाएंगे। ये क्या कंडीशन है, क्योंकि x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, सो लेट, केवल इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है, x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है, अनरेस्ट्रिक्टेड है, तो x3 को अपन क्या करेंगे, दो वेरिएबल के डिफरेंस की फॉर्म में लेट करेंगे। जो वेरिएबल अनरेस्ट्रिक्टेड है, अप्रतिबंधित है, उस वेरिएबल को टू वेरिएबल्स के डिफरेंस की फॉर्म में लेट करेंगे, वेयर x3 डैश क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड x3 डबल डैश वो भी ग्रेटर देन इक्वल 0। केवल इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट है, बाकी जो अपन काम कर रहे हैं वही करेंगे। तो जो अनरेस्ट्रिक्टेड है ना, x3 चिन्ह में अप्रतिबंधित है, तो उसको दो वेरिएबल के डिफरेंस की फॉर्म में लेट किया और दोनों ही वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल 0 होंगे। तो इससे क्या हो जाएगी, सो गिवन एलपीपी क्या हो जाएगी, मिनिमम ऑफ जेड x1 प्लस x2 प्लस x3 की जगह क्या आ गया, ये कंडीशन, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट x1 माइनस 3x2 प्लस 4x3, x3 की जगह क्या आ गया, ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू 5। क्लियर, जहां जहां x3 है उसकी जगह अपन ने x3 डैश माइनस x3 डबल डैश रख दिया, और ये 2x1 माइनस 2x2 लेस देन, इसकी जगह क्या आ जाएगा -3, और इधर 2x2 माइनस x3, यानी ध्यान से देखना x3 की जगह रख रहे हैं अपन, ये बाहर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और एंड x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो क्या कंडीशन आ गई, जो ये अपना अनरेस्ट्रिक्टेड था उसको दो वेरिएबल के डिफरेंस की फॉर्म में लेट किया और दोनों ही वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर, ये आ गई कंडीशन। अब अपने प्रॉब्लम कैसी है, मिनिमम की। प्रॉब्लम मिनिमम की है तो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल में, तो इसको चेंज कराएंगे ग्रेटर देन इक्वल में और इसको चेंज कराएंगे ग्रेटर देन इक्वल में। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूं, गिवन एलपीपी क्या है, गिवन प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमम की है, इसलिए इन इक्वेशंस के साइन, इन इक्वेशन एंड इक्वेशंस के साइन कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल में होने चाहिए। सो प्राइमल प्रॉब्लम को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कराने पर कैसे चेंज होगा, मिनिमम जेड x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। क्लियर, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, जब यहाँ इक्वल है, इक्वल के कारण क्या बनेगी, टू इन इक्वेशंस, कैसी चाहिए अपने को, ग्रेटर देन इक्वल में। क्लियर, क्या ग्रेटर देन इक्वल में क्या होगी, एक तो x1
-3x2 प्लस 4x3 डैश -4x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल 5। एक ये बनेगी, दूसरी इसी की माइनस फॉर्म में -x1 साइन चेंज होगा 3x2 -4x3 प्लस 4x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल -1। कोई भी इक्वेशन हो उसकी 4 इन इक्वेशंस बनती है। अपने को मिनिमम में चाहिए तो 2 इन इक्वेशन ले लेंगे, एक प्लस वाली एक माइनस वाली। क्लियर? और फिर ये कैसा है अपना लेस देन इक्वल, यानी इसको क्या करेंगे ग्रेटर देन इक्वल में चेंज कराने के लिए -1 से मल्टीप्लाई, तो -2x1 और ये क्या आ जाएगा +2x2 ग्रेटर देन इक्वल 3, ये कंडीशन। और ये ऑलरेडी ग्रेटर देन इक्वल में है, तो 2x2 -x3 डैश प्लस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल 5 एंड x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश ये सारे क्या हो गए ग्रेटर देन इक्वल 0। यानी ये कैसी फॉर्म बन गई, मिनिमम ऑफ ZP इक्वल्स टू CX सब्जेक्ट टू कांस्टेंट AX ग्रेटर देन इक्वल B एंड X ग्रेटर देन इक्वल 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गई। ये मैंने प्राइमल प्रॉब्लम लिखी तो यहाँ P लिख लेना। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट भी लगा देना, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। इसमें वेर C क्या है, C क्या हो जाएगा 1 1 1 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना 1 -1 और A कॉफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी x1 का कॉफिशिएंट 1 x2 का -3 x3 डैश का 4 x3 डबल डैश का ये -4 और ये 1 -1 3 -4 +4, ये x1 का 2 x2 का 2 और इसका 0 0। क्लियर? यहाँ अपना था -2, क्लियर, -2x1 प्लस 2x2, सॉरी ये वो अपन ने साइन, ये -2 है ना, ये -2 2 0 0, फिर इसके अगले में 0 x1 का कोफिशिएंट 2 -1 1। क्लियर? और x कितना हो जाएगा x1 x2 x3 डैश x3 डबल डैश। क्लियर? अब 3 वेरिएबल्स ही होंगे 4 वेरिएबल्स हो गए। अब इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, ये मेंशन करना है, ये प्राइमल प्रॉब्लम फर्स्ट, ये लिखो या ऊपर वाली, तो प्राइमल प्रॉब्लम फर्स्ट की ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होगी, मिनिमम है तो मैक्सिमम Z ड्यूअल B ट्रांसपोज W सब्जेक्ट टू कंस्टेंट A ट्रांसपोज W और लेस देन इक्वल C ट्रांसपोज। मैक्सिमम की है तो सारे साइन लेस देन इक्वल में होने चाहिए एंड W ग्रेटर देन इक्वल 0। तो अगर कोई प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमम की है तो सारे साइन ग्रेटर देन इक्वल में होने चाहिए। फिर इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम बनाते हैं, तो मिनिमम की है तो मैक्सिमम में Z D आ जाएगा, B ऊपर जाएगा तो B ट्रांसपोज और नए वेरिएबल W हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट A ट्रांसपोज W। मैक्सिमम की है तो सारे साइन लेस देन इक्वल में और C नीचे आएगा तो C ट्रांसपोज और W ग्रेटर देन इक्वल 0। इसमें अपन वैल्यूज रखे हैं तो क्या फॉर्म आ जाएगी, ये आ गई अपने पास मैक्सिमम ऑफ Z ड्यूअल B ट्रांसपोज। B कितना है अपने पास 5 और ये क्या आया -5 +3 और 5, ये B था तो B ट्रांसपोज यानी 5 -5 3 5 W1 W2 W3 W4 सब्जेक्ट टू कांस्टेंट इसका ट्रांसपोज A का ट्रांसपोज, यानी ये कॉलम रो में बदल जाएगा। क्या हो जाएगी कंडीशन 1 -1 -2 0 -3 3 2 2 4 -4 0 -1 -4 4 0
1 और ये W1 W2 W3 W4 क्लियर ये और लेस देन इक्वल C ट्रांसपोज C क्या था अपने पास ये इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 1 1 माइनस 1 एंड W ग्रेटर देन इक्वल W के लिए क्या वेरिएबल है 4 W2 W3 W4 ये कैसे पता चलेगा इसमें जितने वेरिएबल्स W के लिए उतने वेरिएबल्स आ जाएंगे क्लियर इसको चेंज करा दो मैक्सिमम ऑफ Z12 5W1 minus 5W2 3W3 5W4 सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ये रो इधर से मल्टीप्लाई होगी W1 minus W2 minus 2W3 0W4 less than equal 1 3W1 3W2 2W3 2W4 less than equal 1 4W1 minus 4W2 0W3 minus W4 less than equal 1 minus 4W1 4W2 0W3 W4 less than equal minus 1 and W1 या WI ग्रेटर देन इक्वल 0 I क्या है 1 2 3 4 ये आ गई प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूअल प्रॉब्लम हाँ गिवन प्राइमल प्रॉब्लम ये बोल रहा यूज द ड्यूअल प्रॉब्लम टू सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी इस एलपीपी को सॉल्व करना है बट किसके यूज से ड्यूअल प्रॉब्लम के यूज से क्लियर सबसे पहले प्राइमल प्रॉब्लम कैसी है गिवन प्राइमल प्रॉब्लम मिनिमम की है तो सारे साइन कैसे हैं ग्रेटर देन इक्वल में तो गिवन प्राइमल प्रॉब्लम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्लियर तो प्राइमल प्रॉब्लम फर्स्ट की ड्यूअल प्रॉब्लम जब पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोल रहा है इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम लिख के सॉल्व करो तो अपन डायरेक्ट ही ड्यूअल प्रॉब्लम लिखेंगे ओनली क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम में चेंज कराओ तो सिस्टमेटिक अपन ने जो पढ़ा AX B बता के पूरा चेंज करके बता इसमें मैं डायरेक्ट बता रही हूँ मिनिमम की है तो किस पे चेंज हो जाएगी मैक्सिमम एग्जाम में अपन डायरेक्ट कर सकते हैं ना सॉल्व करना हो तो और नहीं आ रहा है तो पूरा सिस्टमेटिक बताओ मैक्सिमम और ये जेड पी तो ये जेड डी अब अपने क्या होता है बी का ट्रांसपोज ये बी है ये इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 2 इधर आएगा ये 1 मल्टीप्लाई होगा W1 से ये होगा 2 W2 डायरेक्ट कर रहे हैं ना ये बी होता है बी का ट्रांसपोज और जितने इस पे वेरिएबल उतने ही W में वेरिएबल सब्जेक्ट टू कांस्टेंट अब यहाँ कोफिशिएंट मैट्रिक्स आती है 1 1 2 3 उसका अपन क्या करते हैं ट्रांसपोज यानी ये 1 2 ऊपर चला जाता है यानी ये जो कॉलम के एलिमेंट है उनको W1 W2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 W1 2 W2 समझे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को W1 W2 से मल्टीप्लाई किया मैक्सिमम की है तो साइन इसमें चेंज हो जाएगा लेस देन इक्वल और क्या आता है सी का ट्रांसपोज सी कौन है 3 1 तो इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ आ जाएगा 3 सेकेंड कॉलम 1 और 3 तो 1 इंटू W1 3 इंटू W2 लेस देन इक्वल इस x2 का कोफिशिएंट 1 एंड W1 W2 ग्रेटर देन इक्वल 0 डायरेक्ट ही ड्यूअल प्रॉब्लम में चेंज हो गई डायरेक्ट कराओ तो भी राइट है नहीं आया तो सिस्टमेटिक बताओ ए क्या है एक्स क्या है बी क्या है उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज रख दो क्लियर तो जब ड्यूअल प्रॉब्लम से सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं वापस देख लो मिनिमम की है तो मैक्सिमम पी है जेड पी तो ये जेड डी हो गया
फिर आ जाएगा अपने पास ये 1 W1 से मल्टीप्लाई होगा, B जो है 2 W2 से। फिर कॉलम के एलिमेंट को W1 W2 से करें, इसका 1 है कोफिशिएंट, 1 इंटू W1, 2 इंटू W2 लेस देन इक्वल 3, 1 इंटू W1, 3 इंटू W2 लेस देन इक्वल 1 एंड W1 W2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल 0। क्लियर? ये आ गई प्राइमल की ड्यूअल प्रॉब्लम। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसकी प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करती हूँ, क्या होता है सिंप्लेक्स से, दो सरप्लस वेरिएबल, दो सरप्लस के कारण क्या आता, दो आर्टिफिशियल यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, डायरेक्ट ही स्लैक आ जाएगा, स्लैक आता है वहां आर्टिफिशियल नहीं आता। तो अपन इस प्राइमल प्रॉब्लम के कंपैरिजन में अगर इससे एसोसिएट जो ड्यूअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं वो इजीली सॉल्व होगा, इसलिए ड्युअलिटी बनी है ना, यही था प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। हाँ, क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम की है, सारे साइन लेस देन इक्वल में है, तो प्राइमल से सॉल्व होगी, बट उसको बोलना है ड्यूअल से सॉल्व करो तो ड्यूअल से सॉल्व करके बता दें। तो ये आ जाएगी अपने पास इस फॉर्म में। अब अपन क्या करें, ड्यूअल प्रॉब्लम में लेस देन इक्वल की कंडीशन है, इन इक्वेशन को इक्वेशन में चेंज कराने के लिए क्या करें, स्लैक वेरिएबल कितने हैं, W2 2 तक है, तो W3 W4 ऐड कराने पर ये मेंशन करना, ड्यूअल प्रॉब्लम में इन इक्वेशन लेस देन इक्वल को इक्वेशन में चेंज कराने के लिए स्लैक वेरिएबल्स W3 ग्रेटर देन इक्वल 0 ऐड कराने पर एलपीपी की क्या, ड्यूअल प्रॉब्लम की चेंज फॉर्म, ये जरूर लिखना, ड्यूअल में करा रहे हैं ना। तो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड ड्यूअल W1 प्लस 2 W2, चाहे स्लैक हो चाहे सरप्लस हो, उनकी कॉस्ट क्या रखेंगे, 0, 0 W3 0 W4, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट W1 प्लस 2 W2 क्या आ जाएगा इधर, W3 इज इक्वल टू 3, W1 प्लस 3 W2 W4 इज इक्वल टू 1 एंड W1 W2 W3 W4 ग्रेटर देन इक्वल 0। ये आ गई कंडीशन, ये आ गई अपने पास। ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, हियर कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब पूरा ड्यूअल को सॉल्व करना है ना, क्या आएगी, 1 2 1 W4 का 0 और 1 3 0 1, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4। तो इनिशियल बेसिस क्या हो गया, क्या हो जाएगा, पूरा आप सिंप्लेक्स से जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे, केवल जहां एक्स आता था वहां डब्ल्यू की कंडीशन आ जाएगी। क्लियर? तो बस ये कॉन्सेप्ट हुआ चेंज, बाकी तो पूरा अपना वही हो जाएगा। हाँ, अब अपन देखें सिंप्लेक्स टेबल। सिंप्लेक्स टेबल क्या होगी, टेबल नंबर CB B XP, और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल b, x की जगह क्या आ जाएगा, W। क्लियर? केवल ये डिफरेंस, और ये b और ये y1 y2 y3 y4 कहां तक है, 4 तक। और ये CG। सबसे पहले बेसिस में कौन है, 3 और 4।
अल्फा 3, अल्फा 4, इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल W3, W4। फिर सीजे, सीजे क्या है अपने पास 1 2 0 0, 1 2 0 0। एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जो सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं किसी भी एलपीपी को, वो मैक्सिमम की होनी चाहिए। अगर यहाँ मिनिमम की होती ड्यूअल प्रॉब्लम तो उसको मैक्सिमम में चेंज कराते -1 से मल्टीप्लाई करके, है ना। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। ये आ गई कंडीशन। W3 की कॉस्ट कितनी है, ये W1 की, ये W2 की, ये W3 की, ये W4 की, कितनी है 0। क्लियर, ये कंडीशन। टेबल नंबर फर्स्ट, ये ZJ माइनस CJ। बी में क्या है 3 और 1, ये 3 1। कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 2 1 0 1 3 0 1। क्लियर, ये आ गई। फिर ZJ माइनस CJ ले, क्या आ जाएगा ZJ माइनस CJ, ये 0 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, ये 0 इस 1 से मल्टीप्लाई हुआ 0, और ये माइनस के 1, ये 0 0 -2, ये 0 0 -0 0, ये भी 0। अब ZJ माइनस CJ, फॉर ऑल ZJ माइनस CJ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है। तो अपन देखिए इसमें मोस्ट नेगेटिव वैल्यू, ये तो दोनों 0 है, इन दोनों में मोस्ट नेगेटिव कौन है, ये हो गया एंटरिंग वेक्टर। फिर फाइंड कर ले अपन मिनिमम रेशियो, क्या हो जाएगा मिनिमम रेशियो 3 का 2 के साथ, जो वेक्टर अंदर जा रहा है उसके साथ रेशियो 1 का 3 के साथ। तो दोनों में मिनिमम कौन है 1/3, ये एरो लगा दो। इस एरो के अकॉर्डिंग देखो ये W4 यानी 4 वाला अपना आउटगोइंग हो गया, ये 3 के कारण मिनिमम आया, 3 अपना क्या हो गया की एलिमेंट। क्लियर, तो न्यू BFS क्या हो जाएगा, अंदर कौन गया 2, बाहर कौन निकला 4, 4 की जगह 2 आ जाएगा, अल्फा 3 और अल्फा 2। नई टेबल बनाए, क्या आ जाएगा, बेसिस में कौन है 3 और 2, अल्फा 3 अल्फा 2, उसके करस्पॉन्डिंग W3 W2, W3 की कॉस्ट 0, W2 की 2, ये आ जाएगा 2। और ये टेबल नंबर सेकंड। सबसे पहले क्या करें, जो की एलिमेंट आया वो रो फाइंड करेंगे, की एलिमेंट से डिवाइड करा दो, 1/3 1/3 1 0 1/3। क्लियर, अब इस रो को 0 बनाना है तो इसको कहाँ लिखे, ऊपर ये रफ वर्क लिख रही हूं मैं, 3 1 2 1 0। ये 3 के ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, 2 को, 2 यहाँ कितना है जो कि एलिमेंट से डिवाइड किया 1, इस 1 को क्या बनाएंगे 2 बनाने के लिए पूरी रो को 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 2/3 2/3 2 0 2/3, दोनों को लेस करा दो, क्या आ जाएगा 7/3, और ये 1/3 0 1 -2/3। क्लियर, अब अपन फाइंड आउट कर लेंगे ZJ माइनस CJ। जीरो 2/3 माइनस के 1, कितना आ गया माइनस के 1/3। क्लियर, ये 0 2/3 -1 1/3, 0 2 -2 0 0 0, ये 0 ये 0, ये 2/3। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू आ रही है, फॉर ऑल ZJ माइनस CJ क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, तो अपना एंटरिंग वेक्टर क्या हो गया, ये
मिनिमम रेशियो फाइंड करें, 7/3 को 1/3 से डिवाइड करें यानी 7, और 1/3 को 1/3 से करें तो 1, डिवाइड किया उल्टा हो जाएगा, 1 आया अपना, तो अपना बाहर कौन सा निकलेगा, 2 वाली कंडीशन, किया इसके अकॉर्डिंग निकले। अब अपने आया फॉर ऑल Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं है, तो न्यू BFS क्या आ गया, अंदर गया 1, ये अपना आया 2 अपना आउटगोइंग हो गया, तो α3 α1, इसको लेके अपन टेबल बनाया α3 α1 W3 W1, W3 की कॉस्ट 0, W1 की 1, की एलिमेंट आया 1/3, इस पूरी रो को 1/3 से डिवाइड करा दो, इसके ऊपर वाले एलिमेंट को 0 बनाना है, ये 1 है, 1/3 है तो किससे मल्टीप्लाई करा दे, 1/3 से, ऑलरेडी है अपने पास ये, यानी इस पे से ये लेस करा दो, 7/3 माइनस 1/3 यानी 6/3, 2 हो गया, 0 -1 1 और ये -1, Zj माइनस Cj फाइंड करें, और ये टेबल नंबर 3 क्या आ जाएगा, 0 1 1 -1 0 0 3 -2 1 0 0 आ गया, 0 और ये 1 है, क्या आ गया, फॉर ऑल Zj माइनस Cj क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल 0। सो ड्यूअल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिमम। कॉन्सेप्ट आप ध्यान से समझना, ये W3 की वैल्यू, ये W1 की वैल्यू, यानी W3 कितना आ गया 2, W3 कितना आया 2, W1 कितना आया 1, जो बेसिस में नहीं है उनकी वैल्यू 0, W2 0, W4 0। अब इससे सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, जेड में इसको पुट कर दो, ड्यूअल का है, ड्यूअल का सॉल्यूशन निकाले, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ जेड ड्यूअल कितना है, W1 + 2 W2 0 W3 0 W4, वैल्यू रखें, W1 कितना है 1, ये W2 0, ये भी 0, ये भी 0, तो मैक्सिमम ऑफ जेड ड्यूअल कितना आ गया 1। अब मैं इससे प्राइमल का भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, प्राइमल में कितने वेरिएबल्स थे, 2 ही थे, क्लियर। जो ये लास्ट वाली टेबल है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, जो लास्ट वाली टेबल है जिसमें Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल 0 है, 2 ही वेरिएबल है x1 और x2, ये वैल्यू x1 की बन जाएगी, ये वैल्यू x2 की बन जाएगी, यानी x1 कितना होगा 0 और x2 कितना होगा 1, क्लियर, ये कंडीशन हो गई। उससे अगर 3 वेरिएबल होते हैं, ये x1 ये x2 ये x3 बन जाता है, यानी x1 कितना हो गया 0, x2 कितना हो गया 1, मिनिमम ऑफ जेड पे कितना था 3x1 + x2, वैल्यू रखो 0। हमेशा जो ये प्राइमल प्रॉब्लम को सॉल्व करें या उसकी ड्यूअल प्रॉब्लम को सॉल्व करें, वो दोनों सॉल्यूशन सेम आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं अपन ने कहीं मिस्टेक की है, समझ में आया। तो 2 वेरिएबल थे तो ये x1 की वैल्यू बन जाएगी, ये x2 की, 3 वेरिएबल होते तो ये x1 x2 x3 की वैल्यू हो जाती, और उससे अपन ने प्राइमल का भी सॉल्यूशन निकाल लिया, ड्यूअल का भी आ गया, दोनों हमेशा उनका ऑप्टिमम सॉल्यूशन सेम आना चाहिए।